सुरेश्वरी भगवती गंगे, तरण तारिणी त्रिभुवन तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। गंगा जो है सो सनातन, हमारे सनातन धर्म में माँ गंगा को सबसे पुण्य नदी का दर्जा दिया गया है। श्रेष्ठ नदी, नदियों में श्रेष्ठ माँ गंगा की नदी है। इसके जल हर एक सनातन धर्म के हर एक पूजा पाठ में इसके जल को जो है सो प्रयोग किया जाता है। पूजा पाठ में हर एक कार्य में व्यक्ति की अंतिम इच्छा यही होती है कि हमारी जब मृत्यु हो तो हमारे मुख में 2 बूंद गंगा जल और तुलसी का 2 पत्र चला जाए, जिससे कि हमारा मुक्ति हो जाए। हिस्ट्री को अगर देखें तो 5,500 वर्ष इस देश में या बल्कि संपूर्ण विश्व में गंगा शब्द स्वच्छता, शुद्धता, इन कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द के रूप में एक सच्चाई थी। मगर एक गत 40 से 50 वर्षों में इस नदी की स्थिति बल्कि दुर्गति, डिटोरिएशन रेट क्रमशः मलिन होने की यात्रा इतनी अधिक तीव्र है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कानपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वो गंदा पानी अपना निकालती है, चमड़े का पानी। उसी से गंगा गंगी होती है। प्लास्टिक फेंक देते हैं लोग, कूड़ा फेंक देते हैं, कोई मर गया फेंक दिए। Pollution in Ganga has been increasing. This is not just due to industries. Of course, they form a pretty big part of the kind of pollution that enters the Ganga, like tanneries, dye industries. But that's not the only reason for the pollution of Ganga. The activities that happen along the cities that are formed, that developed along the river Ganga. These cities, many of them are sacred cities, like Haridwar is and Banaras, where we are right now, have a lot of religious activities that happen along the Ganga, and millions of pilgrims that bathe in the Ganga. They are equally responsible for the kind of pollution that makes Ganga dirtier than what it used to be some decades back. मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे एक दिन में 200, 250, 300 मुर्दा, कम से कम मैक्सिमम 300 मुर्दा जलता है। यहाँ पे 24 आवर मुर्दा जलता है। वन मुर्दा जलने में 3 घंटा लगता है और वन मुर्दे में 200 किलो लकड़ी लगता है। 200 किलो लकड़ी लगता है, उसके बाद 3 आवर में भी फिनिश हो जाता है। लिटिल बॉडी बचता है, गंगा जी में फेंक देते हैं फैमिली पीपल। यहाँ पे जनता है बनारस की, वो अपना जब यहाँ धार्मिक क्रियाकर्म जो है करने आती है तो सारे उसके अपशिष्ट जो है गंगा में प्रवाहित कर देते हैं।
दूसरा, इस गंगा के किनारे रहने वाले जितने लोग हैं वो कम से कम गंगा में स्नान करते हैं और साथ साथ जो है अपने घरों का जो है कपड़ा कूड़ा भी जो है एक तरीके से कपड़ा भी जो है गंगा में ही जो है धोते हैं। I think looking at the rivers in Europe, which is obviously where I'm from, there is little pollution on the banks of those rivers, which contrasts terribly with the Ganga. The banks of the Ganga are polluted awfully, terribly polluted, and I think that India has a big problem in terms of the way that it treats and it respects its principal river and its goddess. I think it's unbelievable that people come to bathe in the river and seek to achieve moksha, salvation, in pools of unbelievable squalor and dirt and rubbish. Besides this, we have a massive problem of the population pressure that's increasing in the city, and the increase in the population pressure, especially along the old city of the river, actually creates a massive amount of sewage, and a lot of this sewage goes untreated into the Ganga in different points of the river. मूर्ख जैसे नदी के तट पर जो औद्योगिकरण हुए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इस नदी में लोगों ने डाला। बहुत देर शहर के सीवेज लाइन भी इसी नदी में आके प्रवाहित होने लगी। ट्रीटमेंट प्लांट जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन लोगों ने इसे नहीं निभाया। हम लोग घाट से जो घाट के किनारे जो 1 मीटर अंदर और 1 मीटर नीचे पानी है, वहाँ से पानी का सैंपल लेके उसका बैक्टीरियल स्टडी कर रहे हैं और लगभग 1 साल से हम लोग ये स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, यानी कि सामने घाट से लेके राजघाट से और वापस राजघाट से सामने घाट तक हम लोग हर घाट से पानी के सैंपल्स ले रहे हैं और उसमें उनकी कीटाणुओं की मात्रा देख रहे हैं। और कई इस तरह के कीटाणु हैं जो काफ़ी भयंकर बीमारियां करते हैं और कीटाणुओं के कुछ मैं नाम बता सकता हूँ। कॉलरा मिल रहा है हम लोग को, सैल्मोनेला टाइफाइड करता है वो मिल रहा है, शिगेला है, इकोलाई है, ये सब काफ़ी भयंकर और ख़तरनाक कीटाणु हैं। उनका हम लोग ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखा तो काफ़ी रेजिस्टेंट हैं विभिन्न एंटीबायोटिक्स से, जो अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं अवेलेबल मार्केट में। हम गंगे जी में नहाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम होता है गंदे पानी से, सफा कर नहाते हैं। बीमारी तो होता है, यही थोड़ा परेशानी हो रहा है, होता है घर पर पानी नहीं आ पाता है, इसीलिए हम लोग नहा लेते हैं। हम लोग तो नहा लेते हैं, आगे जाकर तैर कर आगे जाकर नहा लेते हैं। किनारे किनारे गंदा रहता है, जिसको तैरने नहीं आता है वही नहाता है। कचरा आता है, कूड़ा कतवार, लोहा लक्कड़ प्लास्टिक गंदगी पूरे बह कर आती है। So here we test the dissolved oxygen content of the water और जिससे हम ये देखते हैं कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है तीनों जगह के पानी में, लाइक सीवेज वाटर और गंगा, और इससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो कितनी हैम्पर हो रही है। तो आई एम गोइंग टू टेस्ट कि जो फिशेस हैं उनकी स्केल्स पे इस टॉक्सिक वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है। जिस तरह से सरकारी कामकाज होते रहे हैं, गंगा जी के साथ भी वही शैली। परिणाम क्या हुआ कि इस नदी का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ और ये अनट्रीटेड हालत में ये नदी क्रमशः व्यथित होकर, प्रदूषित होकर समाप्ति की कगार पर जा रही है। तो अगर हम इसके गैंजेटिक प्लेन को, इनकी ट्रिब्यूटरीज नदी नालों को अगर हम साफ नहीं करते तो केवल गंगा पे जोर लगाने का कोई लाभ होगा नहीं। तो हम लोग को 2300 किलोमीटर नहीं, लगभग 23,000 किलोमीटर लंबी गंगा साफ करनी पड़ेगी, जिसमें उसमें विभिन्न जो सहायक नदियां हैं, जो नाले हैं जो आके मिलते हैं,
गंगा में, उनको भी साफ करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम गंगा को साफ कर पाएंगे। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 125 करोड़ देशवासियों की हजारों साल की पुरानी आस्था का केंद्र गंगा है। ये गंगा कैसे मैली हो सकती है? मैं यहाँ शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में आया हूं भाइयों। और अभी अभी आपने एक फिल्म देखी, साबरमती को हमने कैसे बदल दिया है। हमने आपको दिखाया गंगा भी बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को पूछा कि आपके इस 5 साल के कार्यकाल में गंगा स्वच्छ हो जाएंगी या और कितने टेन्योर्स की आपको परिकल्पना है। सरकार ने कहा है 5 साल में हम कर देंगे। लेट अस होप। The other solution is that legislations need to be made. Now, legislations being made is not enough, they need to be enforced. And many a time the authorities, the local authorities, whether it's the local municipal corporation or the other authorities that are responsible for sewage treatment and solid waste management, are not able to take care of these problems. So they need to make sure that these legislations are enforced, and where it's not enforced, people are penalized. So on the one hand we need awareness, we need legislations, we need a general policy, and we need what I would call a conservation and management plan of the city. इस काशी के पावन घाटों को मैं प्रणाम करते हुए माँ गंगा के बारे में 2 शब्द अपनी स्वरांजलि के माध्यम से देना चाहता हूँ। ओ बूंद बूंद अतिशय वरदानी, मन से देवी तन से पानी, गंगा मैया तुझे प्रणाम, काशी के कण कण को प्रणाम।